फैजान भाई, दिल्ली में पिछले काफी समय से दिल्ली सरकार से जुड़े जो इदारे हैं, खासतौर से बात की जाए दिल्ली वक्फ बोर्ड की, बात की जाए दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की और बात की जाए उर्दू एकेडमी की, यहाँ जो है वो सीटें खाली हैं। आप क्या देखते हैं, किस तरह से आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से जो लोगों का नुकसान हो रहा है, जो लोग इससे जुड़े हैं उनका जो नुकसान हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, देखिए गुलजार भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बारे में तो हम तकरीबन 3-4 बार जो है मीडिया को हम प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कह चुके हैं, लेकिन लगता है हमारी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बिल्कुल इस तरह ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम इदारों के साथ ही जो है परेशानी, और मुस्लिम इदारों के साथ ही एक गैर इरादतन वाला जो मन का मामला है कि इन्होंने जानबूझ के छोड़ रखे हैं। और इदारे देखिए आप, कोई भी अगर होता है तो फौरन फुलफिल कर दिया जाता है, लेकिन वक्फ बोर्ड हो, दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हो या दिल्ली उर्दू अकेडमी हो या और भी कोई मुस्लिम इदारे ऐसे हैं, इनके साथ दोहरा रवैया हो रहा है। चाहते हुए भी ये नहीं चाहते कि किसी तरह ये काम करें। इन्होंने सोच रखा है कि मुसलमानों के साथ, खास करके माइनॉरिटीज के साथ जो है भेदभाव ही करेंगे, और वही कर रहे हैं हमारे साथ ही। फैजान भाई, एक चीज और देखी जा रही है कि मतलब जो क्योंकि जब से पावर एलजी के पास गई है, उस सबसे जो है दिल्ली सरकार कतरा रही है अपनी फाइल वहां भेजने पे। तो आपको नहीं लगता कि आपसी जो खींचतान की वजह से जो है नुकसान हो रहा है सब? देखिए, इससे पहले भी एलजी थे, इससे पहले भी सरकार थी, चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, उससे पहले भी एलजी थे। हर फाइल जाती थी, हर फाइल पे जो है साइन होते थे। लेकिन हमें तो लगता है कि आम आदमी पार्टी ही नहीं चाहती कि किसी तरह जो है मुस्लिम इदारों को मजबूत करा जाए, और मुस्लिम इदारों में कोई ऐसा नुमाइंदा भेजा जाए, कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन भेजा जाए, कोई ऐसा चेयरमैन भेजा जाए या कोई वाइस चेयरमैन ऐसा भेजा जाए जो आगे काम करे। वो चाहते हैं कि इनको लवारिस के तौर पर छोड़ दिया जाए और लवारिस से नहीं बना दिया जाए। तो आप क्या मांग करते हैं मुख्यमंत्री से या हमारी तो यही मांग है कि भाई जो भी हो बेहतर से बेहतर हो, लेकिन हमें उम्मीद है कि भाई आने वाले टाइम में क्या हालात हो क्या नहीं हो, लेकिन एलजी साहब भी अगर इस चीज को खुद गौर करें और एलजी साहब चाहें तो कर सकते हैं इस काम को भी। हमारी तो एलजी साहब से रिक्वेस्ट है कि माननीय एलजी साहब, कि आप इस काम को जल्द से जल्द आप जो है, अगर दिल्ली गवर्नमेंट नहीं करती तो आपके पास भी तो फाइल है, आपके पास भी तो एक सुपीरियर पावर है, आप अपनी पावर का यूज करके जल्द से जल्द जो है वो चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनाई जाए। शाहिद साहब, आप क्योंकि समाजी कारकुन हैं और लगातार इस तरह की चीज़ों पर नजर रखते हैं, अभी देखा जाए तो पिछले काफ़ी दिनों से दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड और इसके अलावा उर्दू एकेडमी की जो जगह है वो खाली है, वहाँ वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो भी खाली है। तो क्या लग रहा है कि किस तरह से आपको लगता है कि इसकी वजह से जो इससे जुड़े लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है और उनके जो काम है वो सब रुके हुए हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो माइनॉरिटीज़ या दिल्ली सरकार की वो कमेटियाँ जो खाली पड़ी है, 6-6 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं, उन पर जल्दी से जल्दी जो है तैनाती मुकर्रर करी जाए। जो भी वाइस चेयरमैन या दूसरे ओहदेदार उनका तकर्रुर होना है, ताकि सुचारू रूप से इन कमेटियों का, उन कमीशन का, उन बोर्ड का काम हो सके। तो यही जो है इस तरीके से, हालांकि हमारे रूल्स रेगुलेशन में प्रोविजन है कि जब उसकी एक्सपायरी डेट होती है उसके 3 महीने पहले ये सारी चीज़ों को अंडर प्रोसेस करके इसको फिलिंग वैकेंसीज करी जा सकती है, लेकिन न जाने क्यों खासतौर से मुस्लिम इदारों को टारगेट किया गया है और 6 महीने से जायद हो गए हैं। और दिल्ली वक्फ बोर्ड और अपना उर्दू एकेडमी और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में अभी तक चेयरमैन या उपाध्यक्ष वगैरह नियुक्त नहीं हो गए। और इसी तरीके से अभी महिला आयोग खाली हुआ है, वहाँ भी नियुक्ति की जरूरत है। जो भी प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं, इसको जल्दी से जल्दी जनता की सुविधा के लिए वहाँ वैकेंसी जो क्रिएट हुई है उनको फुलफिल करें। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो दिल्ली सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, ये दोनों मिलकर मुस्लिम दुश्मनी निभा रहे हैं। मुसलमानों को पस्त करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। नहीं तो ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि कोई इदारा खाली हुआ और 2 महीने 3 महीने में ना फिल कर दिया गया हो। चेयरमैन अभी तक किसी का नहीं बनाया जा रही है। क्यों नहीं बनाया जा रही है, उसकी क्या वजह है? आज ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए और दूसरे उसके लिए कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कहाँ कहाँ मारे घूम रहे हैं, उनका काम नहीं हो रहा। क्यों काम नहीं हो रहा? ये सरकार यही चाहती है कि मुसलमानों के काम ना हो और इनको और पस्त से पस्त कर दिया जाए। मेरी डिमांड यही है कि एलजी अपने हाथ में पावर होते हुए क्यों उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या एलजी भी इसी में शामिल होते हैं? क्या एलजी भी यही चाहते हैं कि पब्लिक के काम ना हो? ये सब पब्लिक के नुमाइंदे हैं, तो पब्लिक की तरफ क्यों नहीं देख रहा है? इनको चाहिए कि पब्लिक की तरफ देखें, पब्लिक के फायदे के लिए सोचें, ना कि अपने फायदे के लिए सोचें। लेकिन हसन भाई, एक चीज देखी जा रही है, जो मुस्लिम विधायक है उनकी तरफ से भी कभी इस तरह की कोई जो है मांग नहीं उठती, कभी कोई सवाल नहीं उठता, क्या लगता है? ये मुस्लिम विधायक सारे बिके हुए पार्टी के गुलाम बने हुए हैं। ये भी नहीं चाहते, ये सिर्फ अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। चाहे किसी भी कोई भी उठा के देख लो, जो काम करना चाहता है उसको काम नहीं करने देते।
आज तक किसी विधायक ने भी आवाज नहीं उठाई, जब कई विधायकों को चाहिए कि अपने अपने इलाके में आवाज उठाएं, ओबीसी के कैंप और इस तरह के दूसरे कैंप लगवाएं, ताकि मुस्लिम कम से कम बच्चों को परेशानी ना हो। आए दिन स्कूलों के अंदर मांगते रहते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट लाओ। जब ओबीसी सर्टिफिकेट एक बार बन जाता है, उसकी दोबारा डिमांड क्यों होती है? हर साल जो है वो उसके लिए ऑर्डर इशू कराने पड़ते हैं कॉलेजों के लिए, उसके लिए कि भाई एक बार बन गया दोबारा रिन्यू क्यों कराते हैं? ये बार बार रिन्यू कराते हैं, क्यों रिन्यू कराने का मकसद क्या है? जब एक बार बन गया ओबीसी तो उसकी कोई लिमिट भी तो होती है। हर साल क्यों बनवाते हैं ये कॉलेज वाले? इस पर कोई नहीं बोलता, कोई एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर कोई बोलने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये हाल देखा जाए तो दिल्ली वक्फ बोर्ड में, तो वहाँ जो 123 प्रॉपर्टीज की बात चल रही थी, अब जब वहाँ पे वहाँ पे जो चेयरमैन ही नहीं होगा, कोई बात किसी चीज की उठेगी नहीं, तो वो काम कार्रवाई हो रही है दिल्ली में, जगह जगह जो है डेमोलिशन, जगह जगह इस तरह की चीजें हो रही हैं। ये सरकार की पॉलिसी है, सेंट्रल सरकार की पॉलिसी है कि जो मुसलमानों की जगह है वक्फ में उनको खा लिया जाए, उन प्रॉपर्टियों को अपने कब्जे में ले लिया जाए। उसकी वजह यही है कि आधी से ज्यादा दिल्ली जो है वो वक्फ बोर्ड की है, और वक्फ बोर्ड ने अभी तक जितने वक्फ बोर्ड के आते हैं उन्होंने सही से उसके ऊपर काम नहीं किया, अपना गलत नोटिफिकेशन नहीं कराया पूरी तरह से। जो पुराने फाइलें पड़ी थी उसी को चलाते रहे। उनको चाहिए था कि नए सिरे से अपना हर साल गलत नोटिफिकेशन कराते रहते, उसको हर फाइल को अपडेट कराते रहते। और सरकार की नीयत यही है कि ये जितनी पॉश कॉलोनियां हैं उनको सबको जब्त कर लिया जाए, और उसी पे काम कर रही है। वक्फ बोर्ड का छोड़ के वहाँ सॉलिसिटर बिठा दिया जो वो फाइलों की पूरी चेकिंग कर रहा है। जहाँ जहाँ है, हालिया मिसाल महरौली की देख लीजिए, कितनी जबरदस्त जगहें थी निजामुद्दीन के सामने, उधर देख लीजिए सब कब्जा करने पे लगे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो कह रही है कि हम करेंगे। 123 प्रॉपर्टियां क्यों ली हैं उन्होंने? जब वक्फ बोर्ड की हैं तो उन्होंने क्यों ली हैं?